दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल मैथ गुरुजी पर। फोर्थ सवाल पर थे हम। चौथा सवाल मैं आपको कराऊंगा। देखिए, संख्या इस प्रकार से है। एच सी एफ 306 657 बराबर 9 है। तो एलसीएम 306 657 ज्ञात कीजिए। हमें इस संख्या के अंदर एलसीएम निकालना है। यानी आपको इसको मतलब आपको मैं बताऊंगा। एच सी एफ 306 657 बराबर आपका 9। इसका मतलब है पहली संख्या 306 है, 657 आपकी दूसरी संख्या है। तो मीन्स दोस्तों एचसीएफ बराबर 9, यानी एचसीएफ आपको दे रखा है। हमें निकालना है एलसीएम। तो एलसीएम हमें फाइंड आउट करना है, ये हमें ज्ञात करना है सवाल के अंदर। तो एलसीएम का दोस्तों एक फॉर्मूला है, एक सूत्र है जो मैं आपको बताता हूं। एलसीएम बराबर होता है पहली संख्या गुणा में दूसरी संख्या बटे में एच सी एफ। दोस्तों अगर एलसीएम और एचसीएफ के दो फॉर्मूले हैं, दो सूत्र है। यदि आपका एलसीएम पूछा जाए तो बटे में एचसीएफ, यदि आपका एचसीएफ पूछे तो बटे में एलसीएम। यानी पहली संख्या और दूसरी संख्या और एचसीएफ आपकी संख्या के अंदर दे रखा है। ठीक है, तो पहली संख्या आपकी 306 है गुणा में दूसरी संख्या आपकी 657 बटे में एचसीएफ आपका 9 दे रखा है, बटे में 9। अब देखेंगे जो संख्या कटती है 9 के पहाड़े से, दोनों संख्याओं में से एक संख्या कट जाएगी 9 के पहाड़े में से, तो हमें काट देनी है। 9 के पहाड़े से कटना है 9 एकम 9, इसको काटना है 9 तिये 27, 9 चौक 36। 34 की आप 657 में मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी जो गुणा आएगी वो 22,338 इसकी गुणा आई। दोस्तों ये हमारा आंसर है। ठीक है, अगर आप इसको 34 की 657 में गुणा करेंगे तो गुणा करके देख लेना, लेकिन ये हमारा आंसर है 22,338। ये हमारा आंसर है दोस्तों। ये हमारा चौथा सवाल हुआ था। ठीक है, अगर आपके लिए एचसीएफ पूछे या एलसीएम पूछे, फॉर्मूला यही है, बस आपको चेंज आउट करना है। अगर एलसीएम पूछे तो नीचे एचसीएफ आएगा, अगर एचसीएफ पूछे नीचे एलसीएम आएगा। ये चेंजमेंट करना है, दो सूत्र बनेंगे। ये हमारा चौथा सवाल था। चलिए दो नेक्स्ट सवाल पर आते हैं हम। पांचवा क्वेश्चन, जांच कीजिए कि क्या किसी दी गई प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। देखिए हमारी संख्या 6 की पावर n, संख्या में बोलना है, क्या कहा उसने, जांच कीजिए कि जो 6 की पावर n है वो संख्या 0 पर समाप्त हो सकती है या नहीं। हाँ या ना में जवाब आपको देना है। लेकिन जो n है वो एक नेचुरल नंबर है, प्राकृतिक संख्या है। तो n बराबर सबसे पहले हम 1 लेंगे, क्योंकि हम 1 से स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि सबसे छोटी संख्या 1 है। 1 से हम शुरू करेंगे। n बराबर 1, यानी n की जगह हमें 1 रखना है। 6 की पावर 1, तो 6 एकम 6 हो गया। ठीक है, लास्ट में इकाई के अंक पर हम निशान लगाते जाएंगे, तो फिर उसके बाद 1 के बाद आता है 2, तो n बराबर 2 लेने पर, तो n जहां पर n है वहां पर आपको 2 रखना है। जैसे आपने 1 रखा था उसी टाइम आपको 2 रखना है, यानी 6 की पावर 2, यानी 6 का जो वर्ग है वो आपका 36 है। यानी 6 को 2 बार गुणा किया जा रहा है, 6 गुणा 6, 6 छिंगी 36 होता है, यानी इकाई का अंक आपका 6 है। अब n बराबर 3 लेने पर, क्योंकि 1 ले लिया आपने, 2 ले लिया, 3 ले लिया, लेकिन 6 की पावर n की जगह हमें 3 रखेंगे, तो 6 की पावर 3 हो गया। ये हो गया आपका 6 का घन हो गया 216, यानी 6 को 3 मरतबा गुना किया, तो इकाई का अंक 6। अगर आप n का मान हम कितना भी ले, तो जितना लेंगे तो इकाई का अंक हर संख्या में 6 ही आएगा। यानी इसे आपका पता चल रहा है कि हाँ, जो 6 की पावर n है वो 0 पर समाप्त हो सकती है। आपको आंसर देना है हाँ, 6 की पावर n 0 पर समाप्त हो सकती है, क्योंकि इकाई का अंक आपका 6 आ रहा है, इसलिए वो 0 पर समाप्त हो सकती है। अगर इकाई का अंक आपका अलग 6 के अलावा अलग अलग आता तो वो संख्या 0 पर समाप्त नहीं हो सकती। दोस्तों ये हमारा ये इस क्वेश्चन का आंसर है। दोबारा से इसी क्वेश्चन को रिपीट करता हूं, ध्यान देना। ये 6 की पावर n है, क्या ये संख्या जो n है वो आपकी 0 पर समाप्त हो सकती है या नहीं। ठीक है,
इसका एक ही फॉर्मूला है, यदि इकाई का अंक आपका 6 आता है तो वो संख्या 0 पर समाप्त हो सकती है, क्योंकि n एक नेचुरल नंबर है, प्राकृतिक संख्या है। तो n की जगह हमें नंबर्स लेने हैं अपनी तरफ से, ठीक है। तो देखिए n बराबर, सबसे पहले मैंने 1 लिया, तो 6 की पावर 1 किया बराबर 6 हुआ, इकाई का अंक 6 आया दोस्तों। उसके बाद n बराबर मैंने 2 लिया, 6 की पावर 2 किया बराबर, क्योंकि 6 को 2 बार गुणा किया, यहाँ पर 6 6 36 होता है, तो इकाई का अंक आपका 6 आ गया। इसमें भी 6 मिल रहा, इसमें भी आपका 6 मिल रहा। आगे n बराबर हम 3 लेंगे, क्योंकि 1 और 2 ले लिया आपने, n बराबर 3 लिया, तो 6 की पावर 3, 6 की घात 3 बराबर 216, यानी 6 को 3 बार गुणा किया जा रहा है, 6 का घन होता है 216। इसी में भी इकाई का अंक 6 आया। तो अब देखिए, अगर हम आगे लेते हैं n बराबर 5, n बराबर 6, आगे तक संख्याएं लेंगे, क्योंकि n एक नेचुरल नंबर है, प्राकृतिक संख्या, तो इकाई का अंक 6 ही आएगा हर संख्या के अंदर। तो लिखेंगे आंसर में हाँ, 6 की पावर n 0 पर समाप्त हो सकती है। दोस्तों ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। तो चलिए हमें इसका छठे सवाल पर आते हैं, क्योंकि 5 मैंने करा दिए हैं। छठा क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। व्याख्या कीजिए कि 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13 और 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 जमा 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं। देखिए मैं आपके सामने संख्या लिखता हूं, 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13, और ये तो आपकी पहली संख्या है, और दूसरी संख्या मैं आपके सामने लिखता हूं, 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 जमा 5। ये हमारी दूसरी संख्या है। इस सवाल के अंदर फाइंड आउट करना है भाज्य संख्याएं क्यों है, ठीक है। तो दोनों संख्याओं में देखेंगे, भाज्य संख्या उसको कहते हैं जो दोनों संख्याओं को भाग कर देगा, यानी इन दोनों संख्याओं में जो संख्या कॉमन है वो आपका आंसर निकल कर आएगा। देखिए बहुत ही इजी मेथड से मैं आपको बताऊंगा, इसका आंसर डायरेक्ट आपको हिट करना है। कैसे करना है, 7 इसमें है 7 इसमें है, दोनों संख्याओं में 7 है, तो 7 ही इसका आंसर है दोस्तों। ये छोटा सा इसका आंसर है, क्योंकि 7 एक ऐसी संख्या है जो इन दोनों को भाग कर देगी। यही भाज्य संख्या क्यों है। उसने बोला भाज्य संख्या क्यों, भाज्य संख्या उसको कहते हैं क्योंकि जो दोनों संख्याओं में मिल रही है, यानी दोनों संख्याओं में कॉमन है, साथ ही एक ऐसी संख्या इसके अंदर जो दोनों में मैच खा रही है। तो साथ ही दोस्तों इसका आंसर है, इतना छोटा सा आंसर है, ये आपको करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, इसका लास्ट क्वेश्चन है 7वां। छठा क्वेश्चन आपके सामने हो गया है। तो चलिए फिर लास्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम, 7वां। थोड़ा संख्या इसकी बड़ी है लेकिन तरीका इसका आसान है, बहुत ही आसान है। देखिए मैं आपके लिए संख्या सबसे पहले पढ़ता हूं, उसके बाद क्या निकालना है, क्या दे रखा है देखना। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ बना हुआ है। इस खेल के मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। सोनिया एक लड़की का नाम है, उसको 18 मिनट लगते हैं। और इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान से और एक ही समय पर चलना आरंभ करते हैं और एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो उसमें एलसीएम निकालना है। क्या निकालना दोस्तों, एलसीएम, ठीक है। जब भी आपको डायरेक्टली करना है एलसीएम, यानी 12, जो एक होता है 18, एक होता है 12, क्योंकि जो लड़की है सोनिया, उसने 18 मिनट लगाए भागने में, और रवि है लड़के का नाम है, उसने 12 मिनट लगाए। अब इसके हमें फैक्टर करने हैं, गुणनखंड करने हैं। सबसे पहले इस तरीके से आप गुणनखंड करके देख लेंगे, जिसको नहीं पता 18 के, क्योंकि दो नाम 18, 3 3 9, 3 एकम 3। अब इसके जो गुणनखंड है मैं यहाँ लिख देता हूँ आपके सामने, 2 गुना 3 गुना 3, क्योंकि 18 के करके देखना, 2 तिय 6, 6 तिय 18। अब देखेंगे 12 के, आपको पता होगा 2 दूनी 4, 4 तिय 12। देखिए दोस्तों ये हमारा एलसीएम निकालना है इस क्वेश्चन के अंदर, क्योंकि उसने वो कह रहा कि दोनों रवि और सोनिया दोनों कितने समय बाद वो दोनों आपस में मिलेंगे। ये क्वेश्चन आपसे फाइंड आउट करना है, निकालना है ये चीज। देखिए 2 इसमें कॉमन है, उसके बाद 3 इसमें कॉमन है। ये तो हमारा एचसीएफ है, लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर एचसीएफ हमें निकालना नहीं है, लेकिन मैं आपको लिखता हूं एचसीएफ भी अगर आप आ जाए सवाल के अंदर।
2 लिख लिया, 1 मिल रहा, उसके बाद 3 लिख लिया, 2 3 6। ये हमारा इस क्वेश्चन का एचसीएफ है, 2 3 6। उसके बाद हमें जो मेन पॉइंट है वो आपको एलसीएम निकालना है सवाल से। एक तो आपने 6 लिया, पिछले क्वेश्चन मैंने आपको बताया है एचसीएफ और एलसीएम, ठीक है। कई क्वेश्चनों में आप पढ़ते आ रहे हैं तो आपको पता लग चुका होगा। यानी 6 गुना, जो जिन पर आपने निशान नहीं लगाया वो आपका आंसर हो जाएगा 3 गुना 2। 3 गुना 2, यानी हम इसकी आपस में सिंपल गुना कर देंगे। 6 तिये 18, 18 दूनी होता है 36 मिनट, क्योंकि रवि और सोनिया दोनों 36 मिनट बाद वो दोनों एक समय पर मिलेंगे। ये दोस्तों ये हमारा आंसर है इस क्वेश्चन का। बहुत ही इजी मेथड से मैंने आपको बताया। आज आपकी 1.1 कंप्लीट हो गई है। कल से हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे। तब तक के लिए सभी का धन्यवाद।